जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे और कुछ जो है अभी कॉर्पोरेट में जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो मैं जिस टाइम पे कॉर्पोरेट में काम करता था और जब मैं वहाँ पे वर्क करता था, मैं वहाँ पे उस कंपनी से रिलेटेड, मेरे वर्क से रिलेटेड कैसा कल्चर है और इन सब से रिलेटेड मैं व्लॉग डालता था। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको इस मेरे पहले के जो 6-7 महीने वो कैसे गए हैं वो पता ही है उन्हें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ, मैं काम करता था पहले CNX में, तो मैंने उसके ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग डाल रखे हैं और बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने दे रखे हैं। यहाँ तक कि लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होते थे। मैं उनको कंसल्टेंसी के थ्रू या वर्सेंट कैसे क्लियर करना है, MCAT कैसे क्लियर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं और मैं वहाँ पे हेल्प भी करता था ये सब चीज़ों के लिए। अभी मैं थोड़े दिन पहले कुछ वीडियोज़ देख रहा था जो कि हमारे कम्युनिटी के लोग बना रहे थे, मेरी कम्युनिटी के, जिसमें अब तो मैं ये चीज़ छोड़ चुका हूँ जॉब वगैरह के बारे में वीडियो बनाना, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को, तो इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग ना जो कंपनी में काम करते हैं तब तक उस कंपनी की बहुत अच्छे से तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं, यानी रिज़ाइन वगैरह देके जो जॉब छोड़ देते हैं और चेंज करते हैं, जो उस टाइम पे वो उस कंपनी की बुराई करने लग जाते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा ये वीडियो देख रहा है जो कि व्लॉगिंग करता है, रिव्यूज़ करता है कंपनी को, या ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम करता है, जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो ना और आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो कि भाई इस कंपनी में ज्वाइन कैसे करना है, गाइड कर रहे हो कि इस कंपनी में कैसे जा सकते हैं, इस कंपनी में कौन कौन से प्रोसेस है, सैलरी वगैरह के बारे में, अगर आप सब चीज़ उस कंपनी के बारे में गाइड कर रहे हो ना, तो उसका वर्क कल्चर, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब भी बताओ। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ लोग तो आपके कहने से कंपनी ज्वाइन कर लेंगे और आप उनको ये भी बता दोगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं 3-4 ब्लॉगर ऐसे देख रहा हूँ जो कि कंपनी में ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी में ज्वाइन करने लग जाते हैं 2-3 महीने में, और फिर वो जिस कंपनी के बारे में ऑलरेडी बता रखे होते, जैसे सपोज मैं अभी CNX में काम कर रहा हूँ और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि CNX बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसे प्रोसेस है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है, आप भी ज्वाइन करो, ये सब। और मैं 6 महीने बाद वो कंपनी छोड़ देता हूँ। अब मैं R1 RCM में शिफ्ट कर रहा हूँ सपोज, अब R1 RCM में जा रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी की बुराई करूंगा, तो जिन लोगों को मैंने ऑलरेडी लगा रखा था उनका क्या? आप नहीं सोच रहे हो ना उसके बारे में, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब मैं इतनी एबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं वहां से छोड़ के दूसरी कोई टॉक्सिक कंपनी मुझे मिल रही है तो मैं वहां से छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ। पर जो लोग आपकी हेल्प के लिए ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो लोग ऐसे नहीं कर सकते ना, तभी तो वो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो उसमें क्या क्या ट्रेड्स आपको देखने हैं और क्या क्या चीजें आपको देखनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो ब्लॉगर को आप फॉलो कर रहे हो, जो भी वीडियोस वगैरह बना रहा है, जिसकी भी गाइडेंस आप ले रहे हो, अगर थोड़ा सा भी डाउट है, सबसे पहले तो किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके रिव्यूज वगैरह गूगल पे भी देखो और यूट्यूब पे भी देखो। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सच ही बता रहे हैं, गूगल रिव्यूज भी 100% सच नहीं होते, क्योंकि CNX में जब मैं काम करता था उस टाइम पे मेरा जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में काफी लोग उसे टॉक्सिक बोलते थे, लेकिन मैंने उसमें 6 महीने जो काम किया मुझे पता भी नहीं लगा कि कब निकल गए। अगर मेरा रिव्यूज आप कहोगे उसमें, तो सिर्फ एक मुझे प्रॉब्लम लगी थी जो थी शिफ्ट टाइमिंग की, क्योंकि उसमें जो शिफ्ट टाइमिंग है ना वो 24 घंटे में कोई सी भी दे सकते हैं। सिर्फ एक शिफ्ट टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता था, जिसमें हमारी 4:30 बजे सुबह की कैब होती थी और उसमें जो कैब है, क्योंकि मेरा घर जो है दिल्ली के कोने में है और हमें गुड़गांव जाना होता था, तो कैब जो है 2.5 घंटे पहले आ जाती थी। यानी अगर मेरे 4:30 बजे की शिफ्ट है तो 2:30 बजे कैब मुझे लेने आ जाती थी। अगर आपको नाइट शिफ्ट करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप UK प्रोसेस के लिए जाओ। और दूसरी चीज़, किसी भी कंपनी का रिव्यू अगर आप कर रहे हो तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो कंसल्टेंसी से अच्छा आप एक बार उसे विजिट करके देखो, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करोगे और उनके जो सीनियर होते हैं, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके जो सीनियर होंगे उनसे बात करो कि इस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है, ये सब। बाकी 50-50 करके सब जगह से एक बार खुद के लिए कंफर्म करो, क्योंकि आपको काम करना है उधर। कोई मैं यूट्यूब पे बैठ के आपको ये सब बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, क्योंकि कई लोगों को और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम वहाँ पे लग रही हो जो मुझे नहीं दिखी हो, क्योंकि मैं एक ही प्रोसेस में काम करके आ चुका हूँ। अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं, तो सबका रिव्यू अलग अलग हो सकता है। अगर आप अभी नए हो इस फील्ड में, अभी आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो और आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो और उसके रिव्यूज़ देखते हो जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है और आपको उस कंपनी में ही ज्वाइन करना है, तो मेरी गाइडेंस आपको यही होगी कि उस बंदे से भी बात करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। सब करते हैं, मैं भी करता था पहले, जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता था तो मैं रिप्लाई भी करता था। अभी के जो मैं यूट्यूबर्स देख रहा हूँ वो भी रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते होंगे लेकिन मोस्टली करते हैं। उनसे बात करो जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है और
जो भी आपको दिक्कत लग रही है वो एक बार खुल के उनसे बोलो। अगर आपको सही लग रहा है तो ही आप ज्वाइन करो, वरना आप किसी और कंपनी में ट्राई करो। हमारा तो ऐसा है, हम जो यूट्यूबर्स हैं अभी, जो हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं इन सबसे रिलेटेड, हमें क्या है, हमें सिर्फ वीडियोस बनानी है और हमारा ऐसे जॉब करने का कोई ऐसा मेन पर्पस नहीं है। ऐसे ही आप लोगों के साथ नहीं हो सकता। कुछ लोग रियलिटी में लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए अपनी। आपका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, उसमें जमीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। तो किसी भी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो तो उनसे अच्छे से बात कर लो, सब कुछ क्लियर कर लो। देन उसके बाद भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो कंपनी जाके विजिट करो, वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट देखो, थोड़े वहाँ के एम्प्लॉयज़ से बात करो, ताकि आपको पूरा ऐसे क्लियर हो जाए कि हाँ, अगर मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कंपनी छोड़ रहे हैं उन्हीं के बारे में टॉक्सिकनेस बोले जा रहे हैं, गाली बक रहे हैं मैनेजर को, और अपने टीएल को गालियाँ बक रहे हैं, अपने कोवर्कर्स को गालियाँ बक रहे हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना आपके जॉब के लिए, वो आपके कोवर्कर्स ही होते हैं। अगर आप जॉब छोड़ने के बाद उन्हीं को गाली दे रहे हो तो भाई आप वहाँ क्या कर रहे थे, और जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो आप उसके बारे में इतना अच्छा क्यों बोल रहे थे, जब आपको पता है कि ये सब गंद वहाँ पे चल रहा है। तो कंसल्टेंसी का भी यही ध्यान रखना कि कंसल्टेंसी वाले भी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, वो भी आधी अधूरी बातें बताएंगे। जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद कुछ और ही होगा। तो सैलरी भी कंफर्म करना, सब कुछ कंफर्म करना पहले ही। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, गुड बाय।